मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। सिर्फ सारा किसी लड़की को पसंद करती है। तुम तो जानते होगे उससे वो कौन है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या? नहीं चाची, मैं नहीं जानता। एक्चुअली सारा ने मेरे सामने किसी लड़के की जिक्र ही नहीं किया। मुझे तुमसे सचमुच मोहब्बत हो गई थी, मगर बस एहसास बहुत देर से हुआ। उमर, ये तुम क्या बोल रहे हो? सच कह रहा हूँ आदिया। मुझे तो लगता है मैं इस घर की बड़ी हो ही नहीं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्जी से मनमानी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है ताई जान, मैं आपको बताने के लिए आई थी, आप घर पे ही नहीं थी। आप कब आए? आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। शर्ट ढूंढ रहा था, मिल गई। आप अभी तक मुझसे नाराज है? सोहेब प्लीज, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जो आपको बताकर जाना चाहिए था। फिर आप प्लीज मुझे माफ कर दें। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? सोहेब, आपने मुझे जो सजा देनी है दे दें, मगर प्लीज मुझसे ऐसे नाराज ना हो। तुम रो क्यों रही हो? तुमसे नाराज ही नहीं हो सकता। फौरन रोना शुरू कर लेती हो तुम। तो आप क्यों नाराज होते हैं मुझसे? तो तुम ऐसे हरकतें क्यों करती हो? आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसे कोई काम नहीं करूंगी जो आपको बुरा लगे। ओके। आयशा, चुप चुप चुप। ओ सो सॉरी, मुझे लगा हादिया रूम में अकेली है। बंदा नॉक करता है आने से पहले। अच्छा खैर, आपकी बेटी ना बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं इसको ऊपर लेकर आई हूँ। लाओ, ये लें, संभालें इसे। दो मुझे मेरी आजादी। पता है, जितना भी थका हुआ होता हूँ मैं, जब इसकी शक्ल देखता हूँ मैं सारी थकन उतर जाती है। बच्ची को देखकर या बच्ची की माँ को देखकर? दोनों को। ओके, टेक योर टाइम, मैं चलती हूँ फिर। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोथ। उमर, क्या बात है? तुम इतना खामोश क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, सब ठीक है। तुम्हें पता है, मैं आज तुम्हारी पसंद का पुलाव बना रही हूँ। अम्मी एक बात बताएं, क्या सूरज कभी मगरिब से निकल सकता है? नहीं। क्या आसमान और जमीन एक हो सकते हैं? अल्लाह खैर करे बेटा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये सब तो क़यामत के आसार है। उमर, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिना बिला वजह परेशान हो जाती है। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। सोच रहा हूँ कमरे में जाके आराम कर लूं। हाँ बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ी देर सो जाओ। तुम सो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग को भी सुकून मिलेगा और ये ठीक से काम भी करेगा। या अल्लाह,
कि अचानक मेरे बेटे को आखिर हो क्या गया है? ये इतना अच्छा कब से हो गया? कहीं इसका दिमाग दोबारा तो नहीं घूम रहा? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। थैंक यू। वेलकम। ऐसे अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है मामू के घर जाने का तो जा सकते हो। मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारे मामू का घर है ना, और एक ही तो घर है जहाँ तुम जाते हो। बस ये है, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम कहीं जाओ मुझे बता के जाओ। ठीक है, फिर मैं आयशा को साथ ले जाती हूँ। जब आप ऑफिस से फारिग होंगे ना तो आप हमें पिक कर लीजिएगा। ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरी काफ़ी मीटिंग्स हैं तो वो रात तक ख़त्म हो जाएंगे। ओके। अच्छा, मुझे देर हो रही है। I'll see you tonight. कहाँ जा रही हो हादिया? मामू के घर जा रही हूँ। जब से ममानी हॉस्पिटल से आई हैं उनको एक दफ़ा भी नहीं मिली। आज ज़ुहैब ने खुद बोला है तो इसलिए जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी ममानी के घर नहीं जा सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आशी, तुमने कभी पहले ऐसी कोई बात ही नहीं की ना। तुम कभी मेरे साथ गई, बस इससे थोड़ी हैरत हो रही है। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं तो बस बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हारे साथ चलूं, टाइम पास हो जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था सारा। अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो, बल्कि मामू ममानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। को बहुत अच्छा लगेगा तुम मेरे साथ आओगी तो। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। बैठती हूँ ममानी, तो मेरा अपना घर है। हाँ हाँ, तुम्हारी तो खैर है, मगर सारा तो यहाँ पहली बार मेहमान बनकर आई है। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। सारा तुम बैठो, मैं आयशा को सुला कर आती हूँ। सारा बेटा तुम बैठो, मैं भी बस 1-2 मिनट में आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी, तुम? क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे यहाँ देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अम्मी कहाँ है? पता नहीं। मैं आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मुझे लगा कि आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं। मैं इतना संजीदा मजाक नहीं करती। सारा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? सच बताऊं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे।
आप ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतने बड़े घर की लड़की हैं और मैं एक मामूली सा गरीब सा लड़का। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहेंगे? शायद आपने सुना नहीं है। मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती, मोहब्बत तो सिर्फ दिल देखती है। आप अपनी अम्मी से कहिए कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। हादिया, तुम मुझे आने से पहले फोन तो करती। तुम अचानक सारा को अपने साथ ले आई। अब घर में उसकी पसंद की कोई भी चीज मौजूद नहीं। अच्छा तो नहीं लगता कि वो पहली बार इस घर आए और हम उसे ऐसे ही कुछ दे दें। मैं कुछ बना कर रखती या कुछ मंगवा लेती, इंतजाम तो करती ना मैं। जी क्या पता था ममानी, वो तो सारा ने अचानक साथ आने का बोल दिया। क्या सारा ने खुद तुमसे कहा कि वो यहाँ आना चाह रही है? जी ममानी, मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा वैसे ही बोल रही होगी, हाँ कर देती हूँ, लेकिन ममानी वो तो वाकई तैयार होकर आ गई। फिर भी बेटा तुम घर से निकलते वक्त ही मुझे एक फोन कर देती। बस सहन में ही नहीं रहा। आप लोग प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, इस घर में तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी चीज तैयार नहीं है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी चीज बना कर रखती। वैसे क्यों सोच रही हैं? और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं कोई आसमान से उतर कर थोड़ी आई हूँ। और वैसे भी हादिया कह रही थी कि आपके हाथ का खाना बहुत मजे का होता है। मैंने तो सोच लिया है, आज आपके हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। हादिया को तो मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, वही मैं तुम्हारे लिए भी तैयार कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। जबरदस्त, मुझे भी पुलाव बहुत पसंद है। क्या सारा वाकई तुम सच कह रही हो? जी मम्मा, वाकई मैंने कल उन लोगों को घर पे इनवाइट किया है। सारा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। अच्छा है तुम्हारी शादी हो जाएगी, मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। अच्छा सारा ये तो बताओ कौन है वो लोग, क्या करते हैं? अरे आप इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? आप जानती हैं उन लोगों को। अच्छा मैं जानती हूँ, मतलब अब तुम्हारे फ्रेंड्स में से कोई है या फिर फैमिली में से? मम्मा कल आप मिल लेंगी ना उनसे, सब पता चल जाएगा। सारा सो हैप्पी फॉर यू। क्या बात है भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं माँ बेटी। आप भी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। मम्मा मैं जाऊं? जाओ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो समीना। शौकत बात ही ऐसी है, आप भी सुनेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। अच्छा ऐसी क्या बात है? शौकत मैंने आपको बताया था ना, सारा किसी को पसंद करती है। वो लोग कल सारा का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी ये टेंशन तो दूर हुई। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे कौन लोग हैं वो? शौकत सारा बता रहे थे कि हमारे कोई जानने वाले हैं। जानने वाले तो बहुत हैं, मगर कौन? कोई नाम, कोई पता, मतलब कुछ तो बताया होगा ना सारा ने। ओहो, वो हमें सरप्राइज देना चाहती है। समीना फिर भी एटलीस्ट तुम्हें उससे पूछना तो चाहिए था। ओहो शौकत, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी की कोई आम पसंद नहीं हो सकती। जब वो चीजें ब्रांडेड लेती है तो लड़का उसने कितना खास पसंद किया होगा। और प्लीज कल आप ऑफिस से जल्दी घर आइएगा, ये ना वो लोग घर में बैठे हुए हो और आप लास्ट मोमेंट पे आ रहे हो। हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा।
कोशिश नहीं, आपने आना है ऑन टाइम। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाऊंगा। तुम तो बस पीछे ही पड़ जाती हो समीना। पीछे पड़ूंगी तो आप घर पे आएंगे टाइम से। अब शौकत, मुझे इतनी खुशी हो रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआएं पूरी हो रही हैं, सारा की शादी हो जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा, आज सुबह से ही मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। देख लिया ना, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे ख्याल में उमैर, तुम्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिलना चाहिए। अम्मी आप भी ना बिला वजह इतना परेशान होती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? अम्मी सच बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। और सच ये है कि मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी अम्मी, आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, पर सारा से क्यों नहीं? उमैर, क्या हो गया तुम्हें? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे लिए हादिया का रिश्ता देने में ही शौकत भाई और उनकी बीवी ने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया था। तो ये कैसे मुमकिन है कि शौकत भाई की बीवी अपनी इकलौती और लाडली बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देगी? नामुमकिन। मैं आपकी बात समझता हूँ मम्मी, लेकिन ये सब सारा की जिम्मेदारी है। मेरी उससे बात हुई है, उसने कहा है वो सब संभाल लेगी, अपने घर वालों को मनाना, हर चीज वो खुद करेगी, आप सिर्फ रिश्ता लेकर जाएं। अब क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उमैर। मम्मी मैं तो कह रहा हूँ आप अब्बू से जाके बात करें और रिश्ता ले जाए ना। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया उमैर? तुम जानते भी हो कि अगर मैंने इस बात का जिक्र भी तुम्हारे अब्बू से कर दिया तो वो मुझे कितनी जली कुटी सुनाएंगे, कितना गुस्सा होंगे वो। तो इसका मतलब है कि आप नहीं जा रही? ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो मैं चली जाऊंगी शौकत भाई से बात करने, लेकिन मैं इस बात का जिक्र तुम्हारे अब्बू से बिल्कुल नहीं करूंगी। जब तक वो लोग राजी नहीं हो जाते मैं तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर उन लोगों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए तो फिर मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। जी ठीक है अम्मी, आपको जैसे सही लगे। उमैर, मैं फिर से तुमसे कह रही हूं, एक बार अच्छी तरह सोच लो। सारा से तुम दोबारा बात कर लो। मैं सब बात कर चुका हूं अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत होएं, ठीक है? दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। कहा भी था इससे कि ओरिजिनल फ्लावर्स चेंज करते, सुनती ही नहीं है। माशाल्लाह समीना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है ये कलर जो है ना तुम पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू भाभी। और हाँ, मानूर बता रही थी कि माशाल्लाह से आज सारा के स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। जी भाभी, बस उसी की तैयारियों में लगी हुई कब से। कुछ काम हो तो मुझे बता दो। नहीं भाभी थैंक यू, मुझे कोई काम कहना हो तो मैं मानूर से कह दूंगी ना। आपको तो पता है मुझे हर काम अपनी निगरानी में अच्छा लगता है। तो पता है कितने स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं आज मेरे। अरे चाची जान ये तो दें आप, रख के आऊं? इसको उधर रख दो, बाहर रख दो। उसको मैंने कहा था वहां रख दो। बस मेरी तो हमेशा से यही दुआ है कि सारा बहुत खुश रहे। अल्लाह करे इसे हमेशा प्यार करने वाला ससुराल मिले। आमीन आमीन। भाभी तुमने एहसन को कह दिया था आज जल्दी घर आए? जी चाची जान, मैंने बोल दिया था एहसन को। और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? जाओ जल्द से तैयार हो। और सुनो, सारा को भी देख लेना, पता नहीं उसने चेंज किया है कि नहीं। अरे चाची जान, मैं सारा के पास से ही आ रही हूँ, वो बिल्कुल रेडी है, परेशान नहीं हो आप। अच्छा देखा समीना, ये होती है खुशी। पहले जब भी रिश्ते के लिए कोई सारा को देखने आते थे तुम कहती रहती थी कि सारा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और वो लड़की हमेशा टाल मटोल करती रही। सही बात है। माशाल्लाह बहुत खुश है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाभी अल्लाह ताला उसे खुशी नसीब करें। आमीन आमीन आमीन। भाभी मैं तो हमेशा से चाहती थी सारा की पसंद से ही उसकी शादी हो। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये दिन भी दिखा दिया
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले, मैं रेडी होकर आती हूँ। अरे समीना, ये शौकत कहाँ है? भाभी आ गए अपने रूम में, मेहमानों का वेट कर रहे हैं। बेगम साहिबा, हादिया बीबी की ममानी और कजन आए। हादिया के मेहमान हैं, ड्राइंग रूम में बिठाओ इन्हें। मम्मा, आज ये हादिया की नहीं, मेरे मेहमान हैं। तुम इन्हें अंदर बिठाओ। हेलो। हेलो। हाँ आदिया। हेलो सोहेब। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रही है कि तुम परेशान हो। सब ठीक है? जी सब ठीक है। वो एक्चुअली मोमानी और उमैर आए हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो तो आते रहते हैं ना। उनकी तबीयत ठीक है? हाँ उनकी तबीयत ठीक है। वो एक्चुअली आप समझ नहीं रहे। मोमानी। अच्छा बता भी दो, मुझे भी अब टेंशन हो रही है। मोमानी और उमैर सारा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। क्या? तुम क्या कह रही हो? ज़ोहेब मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं पता था उन्होंने आने। अगर मुझे बताया होता तो मैं आपको बता देती। तुम्हें ऐसे उठकर नहीं आना चाहिए था समीना। शौकत, तो और क्या करती? आपकी बेटी की बेवकूफी पर उसका साथ देती? ये सब क्या है मम्मा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? तुमने उन लोगों को क्यों बुलाया? और उनकी जरूरत तो देखो, तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गए। मम्मा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ आप उससे शादी करवाएंगी मेरी। हाँ मुझे याद है कि सारा, मुझे ये नहीं पता था तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया भी हो सकती है। तुमने उस लड़के में देखा क्या था? हाँ, उनके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत स्टेटस नहीं देखती मम्मा। व्हाट? मोहब्बत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन सी मोहब्बत सारा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भूल रही हो उसकी हादिया से शादी हो रही थी, उस लड़के की चोरी पकड़ी गई थी। वो सब पुरानी बात है मम्मा। उमैर अब बदल चुका है। या अल्लाह। शौकत, आप समझाएंगे अपनी बेटी को? ये अपने पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी मार रही है। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है समीना, और मैंने खुद देखा है उमैर अब पहले जैसा नहीं रहा। अच्छी भली जॉब कर रहा है, सुलझा हुआ समझदार लड़का है वो। शौकत, आप क्या कह रहे हैं? दुनिया देखी है मैंने समीना, और मुझे तो खुशी है कि सारा ने दौलत को अहमियत नहीं दी। मुखलिस और अच्छा लाइफ पार्टनर ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। मुझे तो लगता है आप लोगों पर किसी ने जादू कर दिया है। तुम टेंशन मत लो, मैं समीना को समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा अगर मम्मा नहीं मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सारा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है वो मान जाएगी।
अभी सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। जब घर में इतनी टेंशन हो तो नींद कहाँ से आएगी? सारा, तुम एक बार और सोच लो। शादी जिंदगी भर का फैसला है। ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। सुहेब, ये फैसला मैं सोच समझ के कर रही हूँ। फिर भी सारा, मुझे नहीं लगता कि उमैर तुम्हें डिजर्व करता है। वो कहाँ और तुम कहाँ? मैं शादी करनी है तो किसी ढंग के बंदे से करो। तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, तो तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। फिर उमैर क्यों? तुम भूल गए सुहेब, ये सब तो दिल के फैसले हैं और दिल के आगे किसी की नहीं चलती। तुमने भी तो हादिया से अपनी मर्जी से शादी की थी ना, जबकि मैं उससे हर चीज में बेहतर हूं। सुहेब, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बच्ची और नादान नहीं हूं। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे सब मालूम है। तुम्हें क्या लगता है चाची मैं अकेले मान लेंगी? मम्मा को मेरी बात माननी होगी। तुम तो जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। आज तक ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मेरी पूरी ना हुई हो। तुम्हें आज भी मेरी इतनी फिक्र है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। सो जाओ, गुड नाइट। ज़ुहैब, छोटी मामा को ममानी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत नाराज होकर गई हैं और जाते हुए बहुत गुस्से में भी लग रही थी। गलती तो तुम्हारी ममानी की थी। उनको ऐसे रिश्ता नहीं लेकर आना चाहिए था। ज़ुहैब, वो खुद रिश्ता नहीं लेकर आई, उनको खुद सारा ने बुलाया था। और चाहे जो भी है, घर आगे मेहमान की इज्जत करनी चाहिए ना। अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार भी करना था तो तरीके से कर सकती थी। ना उनके साथ बैठी, ना कोई बात की, बस ऐसे गुस्से से उठ के चली गई। मुझे तो लग रहा है कि चाची ने सही किया है। प्लीज, तुम्हें इस मामले में कोई जरूरत नहीं है बोलने की। ये चाचू और चाची की मर्जी है, जो भी वो फैसला करें सारा के लिए। प्लीज तुम अब उमैर के साइड मत लेना। मगर ज़ुहैब, जो मैंने कहा वो सुन लो। आप नहीं चाहते सारा की शादी हो, उसका रिश्ता तय हो जाए? मैं चाहता हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि सारा की शादी उमैर से हो। आई एम सो सॉरी उमैर, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मम्मा इतना गुस्सा करेंगी। लेकिन मुझे अंदाजा था सारा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे आने से पहले अपने घर वालों को बता दो। फिर मैं उन्हें बता देती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो मुझे कभी आपको घर बुलाने की इजाजत ही ना देती। तो घर आने से भी क्या हुआ? सब कुछ गलत ही हुआ ना सारा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मेरी शादी हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और
जहां तुम्हारी अम्मी बोले वहां शादी कर लो। नहीं उमेर प्लीज, सुमेर ऐसी बातें मत करें। आप जानते हैं ना, जानते हैं मैं पहले भी एक बार मोहब्बत में धोखा खा चुकी हूँ। मुझमें दोबारा हिम्मत नहीं है, नहीं है हिम्मत कि मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे छोड़ दूं। आपकी मम्मा तो बहुत गुस्सा होंगी ना। जाहिर है सारा, तुम्हें पता है वो तो वैसे भी तुम्हारे घर नहीं आना चाह रही थी। मैंने उन्हें इतना मनाया है, उसके बाद वो आई। मेरा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। ऐसी मायूसी की बातें मत करें, मैं बता रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करूं सारा, ये मायूसी वाली बातें नहीं लेकिन सच है। खैर, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। खुदा हाफिज। आयशा कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी हो गई है मेरी बेटी। तुमने बरगलाया ना सारा को इस काम के लिए। क्या कह रही हैं छोटी मामा? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं उमैर के बारे में बात कर रही हूँ। आप यकीन करें छोटी मामा, मुझे उमैर और सारा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो उसी वक्त मालूम हुआ जब आपको पता चला है। हादिया झूठ मत बोलो, सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। जिस तरह से तुमने ज़ुहैब से शादी करके इस घर में अपनी जगह बनाई है, इसी तरह से अब अपने कजन के लिए भी रास्ते हमवार कर रही हो। जाहिर सी बात है, ये लग्जरी लाइफ, ये पैसा दौलत तुम्हारे कजन को तो मिल नहीं सकता, तो तुमने सोचा मेरी बेटी को फंसा लूं, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे कजन को मिल जाएगा। छोटी मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कभी उमैर और सारा की बात नहीं करवाई। अब समझ आई, इसीलिए तुम सारा को उस दिन अपने मामू के घर लेके गई थी ना। सारा इधर आओ, उनको बताओ। क्या हो गया है मम्मा? आप कैसे ऐसे हादिया को ब्लेम कर सकती हैं? मैं अपनी मर्जी से गई थी, हादिया मुझे कहीं नहीं लेकर गई। सारा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। हादिया, तुम जितनी भी साजिशें कर लो, मैं तुम्हें किसी में भी कामयाब होने नहीं दूंगी।